नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ की इस स्पेशल लाइव में। काफ़ी समय बाद एक बार फिर से हमारे बीच जुड़े हैं सखा जी, कुछ खास एक विषय को लेकर के। एक चिकित्सा क्षेत्र और अध्यात्म क्षेत्र में एक ऐसी खोज सखा जी ने हाल ही में की है, जो काफ़ी क्रांति ला सकती है यदि इसको सही से समझा जाए और लोगों तक पहुँचाया जाए। तो आज इसी विषय में चर्चा होगी। उसके अलावा कुछ आपके प्रश्न थे जो सखा जी से पूछने थे, तो आपकी तरफ से भी मैं कुछ प्रश्न करूंगा। तो सबसे पहले सखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ में। प्रणाम। जी, तो इससे पहले कि अभी जो हाल ही में आपने खोज की है उसके बारे में बात करें, मैं जानना चाहूँगा कुछ पहले दिनों के बारे में, क्योंकि 8 पीएम क्रांति को लेकर के बहुत ज़्यादा आपने सहयोग सभी लोगों का पाया, बहुत सारे लोगों के लिए आप आस बने, लोग जुड़े आपसे। लेकिन और उस समय की वो ऊर्जा मुझे भी महसूस होती थी कि हाँ, अब कुछ ये जो षड्यंत्र वगैरह चल रहे हैं इसके खिलाफ कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन लोगों के जुड़ने के बाद वो फिर धीरे-धीरे ठंडा होना, उसके बाद आप भी सोशल मीडिया से या बाकी के जगहों से भी गायब हो जाना। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ये उसके फेसबुक पेज जिसका नाम कुछ और था, उसका नाम ही चेंज करके एक नए रूप में आना। तो ये सब घटनाएँ हुई। आपने क्योंकि इसको ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं किया था, तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे या उनकी खुद की वो थे अपने एजम्पशन कि इसलिए इन्होंने ऐसा किया है या उसलिए ऐसा किया है। वो सफ़र के बारे में ज़रा बताएँ कि 8 पीएम क्रांति का जो लाइव बंद करने से लेकर के आज तक की कहानी की बीच-बीच में क्यों ऐसे कदम उठाने पड़े? देखो, 8 पीएम क्रांति की जब शुरुआत हुई थी तो निश्चित ही वो एक संगठन की बात थी, लेकिन मैंने हमेशा ये बात कही थी कि मैं कोई ऐसा नेता बन के यहाँ बैठना नहीं चाहता कि मेरे पीछे सारे फॉलो करें, बल्कि हर व्यक्ति को मैं जगाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपनी लड़ाई में वो खुद आगे आके लड़ना सीखे। और मैं समझता हूँ उसके तहत मैंने बहुत से लोगों को एक्टिव किया। आप उन्हें फेसबुक पे भी एक्टिव देख सकते हैं, उसके अलावा वो और आंदोलन होते हैं उनमें भी एक्टिव रूप में पाए जाते हैं। तो ये मेरा काम था और वो मैंने किया। रही बात ये कि 8 पीएम को हमने थोड़ी देर के लिए विराम, क्यों देखो खत्म वाली बात तो कभी होती नहीं, यहाँ पे रूपांतरण होता है। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं जानता हूँ जीवन में सदा परिवर्तन एकमात्र सच है। तो परिवर्तन होता है तो परिवर्तन में रूपांतरण का एक हिस्सा होता है। यही जिस समय हम 8 पीएम क्रांति पे बात कहते थे और हम षड्यंत्र के खिलाफ बोलते थे और मेडिकल में जो चीजें चल रही हैं उनके ऊपर जब बोलते थे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कमेंट्स इस बात के भी आते थे कि तुम्हें पता क्या है, तुम जानते क्या हो, तुम हो कौन? सही बात है। तुम्हारे आगे डॉक्टर तो लगा नहीं है। तो अगर मैं डीओ आगे लगा लूं तो क्या मुझे सब नॉलेज हो जाती? जबकि सारे जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर सारे ही अभी प्रैक्टिस करते हैं, 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 50 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 100 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही तो चल रही है। खैर, मैं उनमें ना पढ़ के तो मैं ये कहूंगा निश्चित ही वो जो प्रश्न उठते थे तो मैं उसको जानने में उत्सुक रहता था, उसके खोज में कि वो क्या है, ताकि मैं और अच्छे से जवाब दे सकूं। इसी बीच मुझे कुछ ऐसी जानकारियां होनी शुरू हुई कि मुझे इस बात की खबर लगी कि कुछ ऐसी रिसर्च हो चुकी हैं और कुछ ऐसी रिसर्च चल रही हैं जिससे आदमी को बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रूप से जीवित रखा जा सकता है। देखो सुमित, आज अगर मैं आपसे कहूं कि आप 150 साल जिंदा रहना चाहते हो तो आप क्या कहोगे? आप रहना चाहते हो 150 साल जिंदा? हाँ, अगर स्वस्थ रहें तो बिल्कुल। यस, यही प्रश्न है। प्रश्न यही है कि 150 साल तक भी जिंदा रहने की हमारी चाह तभी है जब हम स्वस्थ रहें, अन्यथा तो हम 60 साल में मर जाना चाहते हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर मैं एक ऐसी खोज के बारे में जान के जो आदमी 100-150 साल तक स्वस्थ रूप से जिंदा रह सके, स्वस्थ रह के जिंदा रह सके, अगर ऐसी कोई खोज को जानने और समझने के बाद मैं उसके संबंध में चुप रह जाऊं, उस पर पूरी रिसर्च ना करूं, तो मुझसे बड़ा तो बेवकूफ कोई इस दुनिया में नहीं होगा। तो जब मुझे इस चीज का एहसास हुआ तो मैं उसके पीछे लगा। और मैं आपको बताऊं कि अभी भी मैं एक रिसर्च के प्रोसेस में हूं। उस पर भी ये हो सकता है किसी दिन फिर गायब हो जाऊं, 2-4 महीने के लिए आपको फेसबुक पे ना दिखाई दूं, लेकिन एक रिसर्च मैं ऐसी भी करना चाहता हूं जिसमें आदमी की बढ़ती हुई उम्र को रोका जा सके। और ये रिसर्च जिस दिन लेके आऊंगा तो निश्चित उसके अगले दिन या तो कोई गोडसे मेरे आके सामने खड़ा हो जाएगा, या फिर ये जो माफिया है जो आपको 60 साल की उम्र कहता है कि अब आदमी की अधिकतम आयु 60 साल रह गई है,
ये माफिया मुझे खा जाएगा। सही बात है। तो इससे पहले मैं पब्लिक के बीच कोई चीज लेके आया, मैंने इस पे बहुत गहरे काम किया और उस काम के लिए मैं थोड़ा साइलेंट मूड में था। उस साइलेंट मूड में ही काम होते हैं। रिसर्च ऐसे नहीं होते कि सुबह और शाम सोशल मीडिया पे 1-1 घंटे का भाषण भी दे रहे हैं और इंटरव्यू भी दे रहे हैं और चैट भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी चला रहे हैं और शोध हो गई। उसकी शोध तो केवल और केवल व्हाट्सएप और इंटरनेट के मनोविज्ञान की हो सकती है ऐसा करते हुए। उसके अतिरिक्त अगर कोई खोज होगी तो उसके लिए समय लेना पड़ेगा, जो कि मैंने भी लिया। और उस खोज के बाद जब मुझे लगा तो मैं नाम बदल के इसलिए आया क्योंकि अब जो बात मैं कहने वाला था वो और ज्यादा क्रांतिकारी थी। आप कहते हो 8 PM क्रांति समाप्त हो गई, ऐसा लोगों को लगता है। 8 PM क्रांति मेरा स्वभाव है। ये कोई रात को 8 बजे 2 पैग मारने का प्लान नहीं है। 8 PM मेरा स्वभाव है। आपको पता है 8 का मतलब होता है इन्फिनिटी। अगर आप उसको देखें आप अंक विज्ञान की भाषा में, और 8 मेरा सितंबर मेरा जन्मदिन भी है, मैं पैदा भी 8 को हुआ, तो 8 नंबर इन्फिनिटी का है। तो 8 PM जो हमने रखा था वो इन्फिनिटी की वजह से रखा था, और ये मेरा स्वभाव है। मैं मृत्यु शैया पे भी क्रांतिकारी रहने वाला हूं। तो उस क्रांति के तहत मैं लोगों के बीच जो खोज लेके आया इस बार, तो पिछली बार जब मैंने उसमें सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल करके लिखा था तो लोगों को लगने लगा था ये कोई हॉस्पिटल है जो ऑर्गेनिक चीजों के या ऑर्गेनिक भोजन पे काम कर रहा है, जो कि मैं नहीं कर रहा था। मैंने कितनी बार कहा कि मैं जिस ऑर्गेनिक की बात करता हूं उसमें ऑर्गेनिक थॉट भी आते हैं, ऑर्गेनिक रिलेशनशिप भी आते हैं, ऑर्गेनिक वे ऑफ लाइफ स्टाइल भी आता है। एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। मैं प्योरिटी की बात कर रहा हूं। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? प्योर जी। अनऑर्गेनिक का मतलब है इम्प्योर। तो मैं प्योरिटी की बात कर रहा। उस प्योरिटी की बात को समझने की बजाय लोग समझने लगे अब हम सब्जी बेचने वाले हो गए और बस अब हम ऑर्गेनिक सब्जी बेचेंगे या ऑर्गेनिक फूड पे काम करेंगे। नथिंग। हमारा प्योरिटी पे काम था। तो उस प्योरिटी के तहत ही हम आगे जब बढ़े तो हमें इसका नाम ये चेंज सखा वेलनेस इसलिए करना पड़ा क्योंकि वेलनेस शब्द में शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मन के स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मा का स्वास्थ्य भी शामिल होता है। मैं लोगों के भले के लिए काम कर रहा हूँ, सन्यासी हूँ। जिस चीज में आत्मा का भला ना होता हो मैं उसमें शरीर के भले भी नहीं करना चाहता, और जिनके शरीर का भला भी करना चाहता हूं उनको साथ साथ आत्मा का स्वाद भी दे देना चाहता हूं। तो और इतनी बड़ी खोज जब मैं लेके आया हूं जहां पे मैं कह रहा हूं कि आप अनऑर्गेनिक भोजन करिए और स्वस्थ रहेंगे, आप किसी भी नियम का पालन ना करिए और स्वस्थ रहेंगे, आप दवाई भी नहीं खाएंगे, आपका ऑपरेशन भी नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये कोई छोटी बात है जी? क्या इसे कहा जाएगा क्रांति समाप्त हो गई या क्रांति और अपने विराट रूप में आई? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इस खोज के बारे में हम जानेंगे सखा जी अभी डिटेल में जिसकी आप बात कर रहे हैं। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न और, अब चूंकि जैसे 8 PM क्रांति के तहत जितने भी लोग आपसे जुड़े तो उनके लिए कोई पैसा कुछ देना नहीं था, बस आपने स्वागत किया और वो सब लोग आपसे जुड़ते गए। लेकिन अब जो आपने खोज या जिस भी माध्यम से आप जोड़ रहे हैं कि अब एक आम आदमी के लिए तो अच्छी खासी फीस कह सकते हैं, वो फीस रखी है। अभी मैं आपका लास्ट टाइम की वीडियो के नीचे भी मैं देख रहा था ज़्यादातर लोगों को, तो इसी को लेकर के थोड़ा समंजन में थे कि अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है, वो आपने जो फीस शायद 21,000 रुपए रखी है वो दे सकते हैं। लेकिन अब पहली बात आपने गलत सुना जी। 21,000 जो फीस है वो उनके लिए है जो ध्यान के लिए आना चाहिए जी, ध्यान के लिए, और उसके अलावा हाँ ठीक 21,000 रुपए स्वास्थ्य के लिए आना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी ज्यादा है। अगर वो उनका 1 महीने चल गया तो 2,000 मिनिमम के हिसाब से 60,000। हाँ, तो मतलब मिनिमम 21,000 रुपए की मैं बात बता रहा हूँ कि उसको भी लोग कह रहे थे कि जो एक गरीब आदमी एक आम आदमी के बस की बात तो नहीं है। तो ऐसे में अब चूंकि जब पैसे की बात जब आ जाती है तो जाहिर सी बात है एक सवाल तो खड़ा होता ही है कि आप एक्चुअल में समाज का भला करना चाहते हैं या व्यवसाय एक्चुअल में मेन उद्देश्य है। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी। मैं छोटी सी बात बताऊं कि भला करने का व्यवसाय से लेना देना नहीं हो सकता क्या? क्या व्यवसाय करके भला नहीं किया जा सकता? बिल्कुल हो सकता है। मैं देखता हूं कि आप बहुत सारी पोस्टें डालते हैं एम्स की और उनकी, मैं देखता हूं अच्छी बात है, और तो क्या वो व्यवसाय नहीं कर रहे और व्यवसाय करके लोगों का भला नहीं कर रहे? क्या उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य नहीं दिया?
तो इसमें क्या गलत समझ है? लिया। इसमें क्या गलत है कि मैं व्यवसाय करके लोगों का भला कर रहा हूं? नहीं, आप जो बताएं। जोड़ने का एक्चुअल में जो मकसद था, जैसे अब 8 पीएम क्रांति के तहत लोगों देखो को जोड़ा। 8 पीएम डिफरेंट अब चीज वो है। अब एक मिनट बात समझ लो। संग ए, एक एक व्यक्ति, मैं एक्चुअली नाम पर भी ना जाऊं, तो नहीं अगर मैं आप एज ए नाम पे संगठन की चले बात जाइए। करूं, हाँ, जैसे अब वो संगठन की बात कर रहे हैं कि अभी 8 पीएम क्रांति के तहत एक संगठन टाइप का आपने बनाया, तो वो लोग, काफी सारे लोग ऐसे जुड़े। अब उनको ये बात थोड़ी हजम करनी कि वो अब एज ए संस्था की तरफ काम आप कार्य करते, तो उनको भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी दी जाती, वो भी कुछ कर पाए, या फिर जो भी आप कार्य बिल्कुल कर रहे हैं वो बिल्कुल बिना बिल्कुल। पैसे के ही आपके साथ शामिल हों, तो जस्ट ए ऐसा मिनट। कुछ। जी। देखो, बच्चा पैदा हुआ है, अभी जी। तो जी। अभी तो इसके अफेयर भी नहीं चला, शादी की बात हम क्यों करने लगे? अभी अच्छा। तो पैदा हुआ है, शुरुआत हुई है, हम्म। करने दो। अभी तो जी। आप ये भी देखिए कि इस खोज के दौरान मैंने लगभग 20 से 25 लाख रुपए मेरे बर्बाद हुए। जी। कोई कह दे कि मैंने उससे मांगे हूं। सही बात है, किसी में। और अभी इसमें लोगों तक ये पहुंचाने के लिए भी इसमें करोड़ों रुपए लगे भी हैं। सही बात। इसमें इसमें जो चीजें लगी हैं, इसमें जो प्रयोग चल रहे हैं, उसमें पैसा है। रही बात, देखो, मेरा हृदय है, मेरा हृदय ये है कि मैं लोगों के लिए काम करूं। ऑलरेडी स्वास्थ्य के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं, मुझे भी एक चीज मिली है, मैं काम करूं, उससे जो धन आए उससे गरीबों के लिए भी करूं। लेकिन अभी तो जी। शुरुआत होने दीजिए, या पहले दिन ही हम जो हैं खोल दें कि अनाथालय, जी। मतलब अनाथालय खोल दें और खुद अनाथ हो जाएं। हम्म। और मैं दूसरी बात कहता हूं, जी। मैं आपसे एक बड़े मजे की बात बोलता हूं। हम्म। आप पंजाब आए हैं कभी? नहीं। आप पंजाब आए हैं? नहीं आए हैं। हाँ चलिए हाँ, मैं चंडीगढ़ आया हूँ आए पंजाब हैं। जी। चलिए बढ़िया है जी। चंडीगढ़ में आपको हम्म। हर चौराहे पे भीख मांगने वाले मिल जाएंगे। जी। क्यों मांग रहे हैं भीख? उनको भोजन तो मिलता है ना। उनको जी। भोजन के लिए तो यहाँ पे इतने गुरुद्वारे हैं कि हर चौराहे के पास में एक गुरुद्वारा बना हुआ है। हम्म। भीख क्यों मांग रहे हैं? सही बात है। भीख है उनका स्वभाव। जो मुझ हम्म। पे ये उंगली उठाते हैं कि सखा जी आप मुफ्त में कीजिए, ये वो लोग हैं जो मुफ्त में अपनी दुकान से 1 रुपया किसी को नहीं देंगे। जी। अगर एक रिक्शे वाला मुझसे कहता है कि मैं गरीब आदमी हूं, आप मेरा मुफ्त में इलाज कर दीजिए, तो मैं उससे कहता हूं तूने मुफ्त में कितनी गरीब औरतों को बैठा के घर तक छोड़ा, मुझे उसका रिकॉर्ड दे दे। सही बात। कौन गरीब है? बिल्कुल। देखो, आज की तारीख में मैं आपसे बात कहूं कि हमारे यहाँ इस समय यहाँ काम चल रहा, और भी काम लगातार मैं करवाता हूं जिसमें मजदूर लगते हैं। अभी एक छोटा सा ऑर्डर देने जाओ, कहो और उसको बोलो कि हमारा ये काम होना है, आपको 1 महीने का समय देते हैं। यहाँ पे 1 महीने बाद जी। मिलेगा। 1 महीने बाद का मतलब है कि उनके पास लेबर कम है, हम्म। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में बेरोजगार हैं। जी। ये हो क्या रहा है? इसका मतलब है कहीं बहुत बड़ी मक्कारी चल रही है। हम्म। जो गरीब हैं वो अपने कर्मों के कारण गरीब नहीं है, वो अपनी हरकतों के हम्म। कारण गरीब हैं। मैं भगवान पे इल्जाम नहीं दूंगा, सही बात मैं है। उनकी वे ऑफ थिंकिंग पे इल्जाम दूंगा जिसके कारण वो गरीब हैं। जी। मैं ऐसे गरीब मुक्ति मोर्चा कोई खोले बैठे नहीं हूं। हम्म। हाँ, मेरा हृदय है, विश्वास मानिए। चलिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप चाहते हैं, जी। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, आप चाहते हैं क्या मैं जी। गरीबों के लिए निःशुल्क करूं? आप दिल पे हाथ रख के बताइए, जी। आप चाहते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। एक बार दोबारा प्रश्न रिपीट कीजिए एक बार। मैं सिर्फ एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप चाहते हम्म। हैं कि मैं गरीबों के लिए निःशुल्क काम करूं? ना, निःशुल्क तो खैर नहीं, लेकिन हाँ अफोर्डेबल अगर ऐसा हो पाए कि अगर कुछ देखो, लोगों को कम अफोर्डेबल की पैसे परिभाषा में क्या हो है? जाए। देखो, अफोर्डेबल की परिभाषा क्या है? सबकी अलग अलग रहती है, जैसे अफोर्डेबल में मैं मतलब कुछ लोग ज्यादा भी दे देखो, सकते हैं, कुछ कम भी दे मैं सकते हैं, मैं तो ऐसा फ्लेक्सिबल रेट रखे जाए। जी। मैं छोटी सी बात कहता हूं, जी। मैं छोटी सी बात कहता हूं। हम्म। एक आदमी, चलो उसके पास पैसे नहीं दे सकता। हम्म। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि जिस जगह मैंने इसको खोला है,
उस जगह का किराया 15 से 20 हजार रुपए उस छोटी सी जगह का किराया मान लेते हैं। अगर 3 AC यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि मैंने ये भी बताया कि रात को 12 बजे से लेकर और सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम होगा, 3 शिफ्ट में काम होगा। एक आदमी का कितना 20 से 30 हजार रुपए तो कम से कम सैलरी मान लें। सही बात। तो 5 लोगों की सैलरी हो गई 1.5 लाख रुपए एक शिफ्ट की, और 3 शिफ्ट में हुआ तो 4.5 लाख रुपए। फिर इसका यहाँ किराया जोड़ लें, फिर यहाँ जो इक्विपमेंट्स लगे हैं उन सबका जोड़ लें, तो फिर तो मैं बहुत सस्ता ले रहा हूं। आपको दवाई तो नहीं खिला रहा। आप देखिए, डॉक्टर विश्वरूप भी ये बात कहते हैं, जिनके आप बहुत प्रेमी हैं, डॉक्टर विश्वरूप भी ये बात कहते हैं, दुनिया की कोई भी दवाई आपका उपचार नहीं करती, कहते हैं। सही बात उस कंडीशन में अगर मैं आपको दवाई से पूर्णतः मुक्ति कर रहा हूं कि दवाई आपको खानी नहीं पड़ेगी, तो मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं कि नहीं, यानी कि आपके शरीर को आगे भी बीमार ना बने, इसका भी काम कर रहा हूं। दूसरी बात, आप विश्वरूप जी ही अगर डाइट चार्ट के माध्यम से इलाज करते हैं, तो डाइट चार्ट में जो वो डाइट लिख के देते हैं, आप एक छोटी सी मुझे बात बता दो। डाइट चार्ट में जो डाइट दी जाती, मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। डाइट का दो विज्ञान होते हैं। डाइट का पहला विज्ञान ये होता है कि डाइट से आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस पूरे किए जाएं, ठीक है, न्यूट्रिशन पूरे किए जाएं, और उसके साथ फ्रूट जोड़ने का अर्थ होता है कि आपके पेट को साफ रखने का और कम समय में डाइजेस्ट करने के लिए काम किया जाए, क्योंकि मैं भी लोगों को डाइट चार्ट देता। तो ये जो कंडीशन है, उस कंडीशन में अगर पूरी तरीके से वो डाइट पेस्टिसाइड से मुक्त नहीं हुई जी, तो आपको मालूम है कि न्यूट्रिशंस की जगह वो लोगों को जहर दे देगी। सही बात है। और आप मुझे ये बता दीजिए कि किस आदमी को ये नॉलेज है कि वो डाइट जो उसको बताई गई है वो बाजार से लेके आएगा तो बिना पेस्टिसाइड के लेके आएगा। जी, मुझे भेजिए 5 आदमी, कोई भी 5 आदमी जो मेरी बात सुन रहे हैं वो आ जाए मेरे पास, मैं उन्हें देता हूं इतने पैसे, और वो लेके आए बाजार से। कौन सी नॉलेज है उनको? उन्हें ये तो नॉलेज है मूली, उन्हें ये तो नॉलेज है ककड़ी, उन्हें ये तो नॉलेज है अंगूर, उन्हें ये तो नॉलेज है कि अनार, लेकिन उन्हें ये नॉलेज है कि ये पेस्टिसाइड से भरपूर है कि उससे मुक्त है। जी, क्या मैं आपसे गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही। अब ऐसी कंडीशन में मैं तो उससे भी मुक्त कर रहा हूं लोगों को। मैं तो ये कह रहा हूं कि आओ तुम पेस्टिसाइड वाला फूड खा के आओ, और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे शरीर में पेस्टिसाइड नहीं पहुंचेगा। जी, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। ये तो और नेक्स्ट लेवल की बात हो गई कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हैं हार्ट पेशेंट, आपको कोलेस्ट्रॉल है, और मैं आपसे कह रहा हूं चलिए आइए मैं आपको आलू का पराठा खिलाता हूं मक्खन डाल के, और आपको ठीक भी कर दूंगा। आपको शुगर हो रखी, आप मीठा भी खाइए, आपको ठीक भी कर दूंगा। जी, आपको एंजाइटी हो रखी है, आपको नींद नहीं आती है, आप खूब फिल्में देखो, खूब फेसबुक करो, उसके बाद भी घोड़े की तरह सोओगे। अब आप सोच के देखो कि कितनी चीजें मैं बचा रहा हूं। अब इतनी चीजें बचाने के लिए कुछ पैसा तो लगेगा। हाँ, ये बात है, मैं तुमसे कह रहा हूं सुमित कि जिस दिन मैं इस योग्य हो जाऊंगा कि मैं इसको कम से कम 5 और 10 सेंटर डाल सकूं, जिस दिन मैंने 10 सेंटर डाल लिए, आप मेरा फिर इंटरव्यू लेना। 11वें सेंटर खुलने से पहले किसी गुरुद्वारे में एक फ्री की व्यवस्था कर दूंगा, पूरी निःशुल्क। बहुत शानदार। जी, तो चलिए सर, है वो बात की बात आएगी। जी, अब मैं चाहता हूं कि अब जो दर्शक हैं, काफी सारे लोगों ने सखा जी की एक वीडियो देखी होगी जो 1-2 दिन पहले ही आई थी, उसका भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है इस पूरी खोज के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूं कि संक्षिप्त में आप इस वीडियो के माध्यम से भी अब उस खोज के बारे में बताएं, क्योंकि लोग जिज्ञासु हैं कि अब किस चीज के बारे में बात हो रही है, पहले हमें पता तो चले। तो ये जो खोज है जिसमें आप दावा कर रहे हैं कि भी ना तो खाने का कुछ ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल में भी कोई बदलाव नहीं करना है, जो आपका मन हो वो सब कुछ करने के बाद भी आप स्वस्थ रख रहे हैं, वो भी बिना दवाई के। तो अब ये क्या है फॉर्मूला, कौन सी है आपकी खोज,
अब इसको आप एक्सप्लेन कीजिए सर। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ जी। हमारी बॉडी में एक तत्व होता है जिस तत्व का नाम है हाइड्रोजन। जी। ठीक है, हाइड्रोजन हमारी बॉडी में, और ये केवल स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई लोग मुझसे कहे मैं कोई डॉक्टर हो गया हूं, नहीं, मैं आध्यात्मिक हूं और मेरी पहली खोज योग निद्रा है, और योग निद्रा का ही विस्तार रूप अब मैं बात कर रहा हूं जिसमें स्वास्थ्य पे भी ज्यादा काम हो रहा है। पहले भी मैंने योग निद्रा से ऐसे ऐसे रोगों को ठीक किया जिसके लिए डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे, लेकिन वहां पे मुझे एक व्यक्ति के साथ पूरे 5 दिन 10 दिन पूर्णता से देने पड़ते थे, जो मेरे लिए भी मुश्किल पड़ता था और उसके लिए भी मुश्किल पड़ता था। तो ऐसी कंडीशन में मैं ऐसी खोज में भी लगातार था कि ऐसी खोज कर सकूं जहां पे मैं हजारों लाखों लोगों के साथ काम कर सकूं अपनी कम ऊर्जा के साथ, और फायदे की भी कई गुना फायदे बढ़ जाएं। तो ऐसे में इस खोज में हमें वो भी मिला। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, शरीर में एक तत्व होता है हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए सभी तरीके के लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं। और आप जैसे पानी के बारे में बात करते हैं, एल्कलाइन वाटर के संबंध में आपने बहुत सुना होगा कि एल्कलाइन वाटर पीजिए, इससे आपको फायदा होता है। फायदा ही सुना, सिर्फ क्या फायदा होता है वो नहीं सुना। तो ऐसे में क्या है, एल्कलाइन वाटर में क्या होता है, एल्कलाइन वाटर में पीएच लेवल बड़ा होता है। पीएच लेवल की फुल फॉर्म देखेंगे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कुल मिला के हाइड्रोजन इसमें बड़ा होता है। आजकल जो पानी हम लोग पी रहे हैं और हम लोग को जो पानी मिल रहा है, इसका पीएच लेवल 4 और 5 है, जो कि वैज्ञानिकों के हिसाब से 7 और 8 होना चाहिए कम से कम, लेकिन वो 4 या 5 है, इसका मतलब हाफ है। अब हाफ होने से होता यह है कि जब हमें प्यास लगती है तो एक्चुअली में हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रोजन मांग रही होती है, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन पानी में पाया जाता है, आपकी बॉडी पानी पीती है। अब अगर आप ये समझो कि आपकी बॉडी को 1 लीटर पानी की जरूरत है, अगर आपको 8 या 9 आपका पीएच लेवल का पानी मिले, 8 या 9 पीएच लेवल का पानी मिले तो 1 लीटर पानी से आपका काम चल सकता है। लेकिन यदि आपकी बॉडी में आपको 3 या 4 पीएच लेवल का पानी मिले तो आपकी बॉडी को 3 या 4, और फिर डॉक्टर कहते हैं 5 लीटर भी पानी पियो, फिर 5 लीटर पानी पिए। आपका 5 लीटर पानी करेगा क्या? आपको पता है कि आपकी किडनी जो है वो एक तरीके से इसका काम करती है, फिल्ट्राइजेशन का। जी। और अगर पानी 1 लीटर पीते हैं, जो कि बिल्कुल सही है शरीर के लिए, 1 लीटर पानी पीना अगर पीएच लेवल अच्छा है तो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उसमें बॉडी के फिल्ट्राइजेशन को मदद मिलती है और हमारी किडनी खराब नहीं होती। लेकिन अगर उसी किडनी को 5 लीटर पानी से गुजारा जाएगा, 5 गुना ज्यादा ताकत लगेगी, तो किडनी खराब हो जाएगी। जी। और आपकी किडनी खराब होगी, फिर हार्ट पे असर पड़ता है, फिर आपको शुगर पे बात आ जाती है, फिर आपकी सब सारी चीजें बिगड़ने लगती। लेकिन आपको एक चीज नहीं पता कि ये हाइड्रोजन शरीर में कम क्यों हो जाती, वो वहां पे पुरातन बात आ जाती है। आपके शरीर में हाइड्रोजन कम हो जाती है जब आपका दिमाग तनाव से भरता है। तनाव से भरने के कारण आपके शरीर में हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, और हाइड्रोजन की जब कमी हो जाती है तो आपकी उस हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आपके शरीर में एक तत्व होता है डोपामिन। वो डोपामिन जो है वो उसकी जगह लेने के लिए उस पे अपना काम शुरू करता है, और ऐसे में डोपामिन भी खत्म हो जाता है। डोपामिन आदमी को खुशहाल रखने के काम आता है, और खुशहाली से जो है वो आदमी स्वस्थ रहता है। इसीलिए कहते हैं मुस्कुराओ, खुश रहो। लेकिन डोपामिन की भी जब कमी हो जाती तो आदमी डिप्रेशन, अनिद्रा और तरीके की बीमारियों में घिरने लगता है। तो आपका पीएच लेवल गिरने का सबसे बड़ा कारण है तनाव। जी। अब कहते हैं ध्यान के माध्यम से आदमी स्वस्थ होता है, आपने बहुत सुना होगा। लेकिन क्या ध्यान सबको घट पाता है? क्या ध्यान सबको घटाना आता है? सही बात है। अब कल मेरे पास एक केस आया तो वो मुझसे कह रहा था कि स्वामी जी कि आपके हिसाब से मुझे ध्यान करना पड़ेगा। मैंने कहा ध्यान तुम कर ही नहीं सकते। और वही तो दिक्कत है, सारे सन्यासियों की दिक्कत है कि वो ध्यान कर रहे हैं और करने की विधि किसी को पता नहीं। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में ध्यानियों की संख्या तो बहुत बढ़ गई, लेकिन वास्तव में किसी को ध्यान घटा हो ऐसे लोग मिलते नहीं। तो यहाँ पे मैंने ज्योतिष चिकित्सा को और रागा थेरेपी को इसमें जोड़ा। ये बिल्कुल नवीन खोज है। नवीन खोज इसमें हाइड्रोजन नहीं है,
नवीन खोज है इसमें ज्योतिष चिकित्सा और रागा थेरेपी, और इन दोनों चीजों को मैंने योग निद्रा के साथ कॉम्बो किया। योग निद्रा एक ऐसी विधि है जिसमें एक गुरु, एक जागृत गुरु अपने शिष्य को अपने आत्मिकता से जोड़ के आशीर्वाद दे के उसे वो अनुभव कराता है जो गुरु को 24 घंटे हो रहा हो। इसी योग निद्रा को मैंने इसमें जोड़ा, यानी कि आप एक माहौल बनाया जाता है, उस माहौल में, उस प्रेजेंस में जब आते हैं तो आपको एफर्टलेस तरीके से मेडिटेशन घटाया जाता है, आपको ध्यान घटाया जाता है, और उसके साथ साथ आपको हाइड्रोजन की थोड़ी सी मात्रा दी जाती है, जिसके लिए कुछ मशीनों का इस्तेमाल किया जो मैंने जापान से मंगवाई जी। तो उन मशीनों के माध्यम से आपके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाई जाती है। यानी कि आपको हम एक तरफ खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन वो खुशी का इस्तेमाल आपके दुखों को मिटाने के और हाइड्रोजन की जगह लड़ने में पूरा हो जाएगा, तो आप खुश कब होगे? लोग दिन में ध्यान करते हैं, फिर 10 मिनट बाद उनके ध्यान का आनंद हो जाता है। उसका रीजन यही होता है कि उन्होंने जो ध्यान में कमाया वो शरीर की गंदगी साफ करने में चला जाता है, मतलब परमात्मा की ऊर्जा से गंदगी साफ करवा रहे हैं। तो हमने यहाँ ये किया है कि परमात्मा की ऊर्जा से आदमी के आनंद को बढ़ाएंगे और शरीर की गंदगी को लड़ने के लिए उसको हाइड्रोजन से ही काम करवाएंगे। ऐसी दो चीजों को मिक्स करके इसको एफर्टलेस तरीके से आदमी को ध्यान में यात्रा करा के स्वास्थ्य लाभ देने का काम है जी। और टेक्निकल है, अगर इसमें जरा सी चूक कर जाए, इसमें सही ज्योतिष का इस्तेमाल ना हो, तो आदमी आज ठीक हो सकता है, कल फिर बीमार हो जाए। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं जब इस पे काम कर रहा था तो मेरी एक डाइटिशियन से मुलाकात हुई, जबकि डाइटिशियन मेरे घर में भी एक रहती है, लेकिन एक डाइटिशियन से मुलाकात हुई तो वो मुझसे कहने के स्वामी जी आप लोगों को ठीक करें, उसके बाद उन्हें अच्छा डाइट प्लान दे सकते हैं ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहे। ऐसा उन्होंने मुझसे एक सजेशन दिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया में अगर आपको लंबे समय तक स्वस्थ रूप में इम्यूनिटी बढ़ा के जिंदा रहना है तो आपको शरीर को बीमारियां भी देनी पड़ेंगी और आपको स्वास्थ्य के लिए लड़ना भी पड़ेगा। ये दोनों काम मिक्सअप चलेंगे। यानी कहने का अर्थ ये है, आपको 100% शरीर साफ करके और आप चाहो 100% शरीर साफ रहे, तो ऐसे में आपकी इम्यूनिटी जो है वो काम करना बंद कर देती है और आपको सारी बीमारियां घेर लेती हैं और आपकी इम्यूनिटी उनसे लड़ने में असमर्थ हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सैनिकों से अगर अभ्यास ना कराया जाए तो जिस समय पड़ोसी मुल्क आक्रमण करेगा सैनिक उनसे लड़ नहीं पाएंगे। सही बात है। तो बहुत से लोग आपने सुने होंगे जो कि स्वस्थ मर गए, बहुत से ऐसे लोग जो आनंदित थे कम उम्र में मर गए। हमारे देश में विवेकानंद का नाम सबसे ऊपर रखा जा सकता है जी। बहुत से ऐसे आध्यात्मिक गुरु जो कम समय में मृत्यु को उपलब्ध हो गए, उनका कारण यह था कि बहुत आनंदित थे और बहुत स्वस्थ थे, वो लड़ते थे ही नहीं, उनकी इम्यूनिटी ने भी लड़ना छोड़ दिया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि लंबा अगर स्वास्थ्य चाहिए तो शरीर को गंदगी भी देनी पड़ेगी, तुम्हें हुक्का भी पीना पड़ेगा जी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग हुक्के के इतने विरोध में हैं वो आज एक कान खोल के बात सुन लें। ये भी उन षड्यंत्रकारियों की फैलाई हुई बात है कि तंबाकू शरीर के लिए नुकसानदेह है, जबकि तंबाकू जो है शुद्धतम बॉडी को डिटॉक्स करने के काम आती है, ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालने के काम आती है। आप एक हुक्का पी के देखिए, आप सही सलामत बैठे होंगे। अगर आप हुक्का सही से पी लें, आपका पेट फौल जाएगा, आपको तुरंत वॉशरूम जाना पड़ेगा। अगर कमजोर इम्यूनिटी वाला आदमी है तो तुरंत वॉशरूम भागेगा। ये टेस्टिंग भी है, मैं हुक्का पिला के टेस्ट कर सकता हूँ कि इसकी इम्यूनिटी अच्छी है, इसका डाइजेशन अच्छा है कि नहीं। अच्छा। और इससे आपका डाइजेशन बढ़वा भी सकता हूँ जी। देखो सुमित, हम यहाँ पे लोगों को ये सिखाते हैं कि किस तरीके से बीमारी का उपयोग भी अपने स्वास्थ्य के लिए किया जा सके। अगर आप सुनने को तैयार हैं तो एक और चीज आपको बता रहा हूँ जो आपको अचंभित कर देगी जी। आप में से कुछ लोग जो कि इंटरनेट के बहुत शौकीन हैं और निश्चित ही नीचे कमेंट्स करने के लिए इंटरनेट का कुछ ज्ञान निकाल के लाएंगे, आज उन्हें कुछ ज्ञान की बात बताता हूं। इंटरनेट पे वो अभी ये शोध करें
इंटरनेट पे ये सर्च मारें कि जब बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है तो पहले तो उन्हें टॉक्सिन जानने पड़ेंगे कि टॉक्सिन क्या होता है। हाँ। तो पहले टॉक्सिन पढ़िए, फिर पढ़िए कि टॉक्सिन निकालने के लिए कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं जी। और उसमें मेरी विधि कहीं मिल जाए हिंदुस्तान में तो कहिएगा। जी। दूसरी चीज कि आपको जब टॉक्सिन निकाले जाते हैं तो बॉडी में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो बॉडी में सिम्टम्स होते हैं, जो सिम्टम्स लिखे हों उसमें आप पढ़ के हैरान रह जाएंगे। उसमें डायरिया लिखा होगा, उसमें बेचैनी होना, उसमें शरीर में शिथिलता आना, आपको खांसी जुकाम होना, शरीर में पसीने का अचानक ज्यादा निकलना, ऐसी चीजें लिखी होंगी। जी। और गजब की बात यह है कि उसमें जितनी चीजें लिखी होंगी उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। तो जितनी चीजें उसमें लिखी होंगी ये सब वही चीजें हैं जिसके लिए एलोपैथी तुम्हें बीमारी बता के उसका इलाज करता है। जी। मतलब डायरिया बीमारी बताई जाती है और उसके लिए दवाई दी जाती है, और डिटॉक्स करने पे भी तुम्हें डायरिया जैसी फीलिंग आ सकती है। तो यानी कि तुम एक इलाज में तुम्हें जो सिम्टम हो रहे हैं वो भी वही हैं जो तुम बीमारी का सिम्टम बजा के अपना दवाई बेच रहे हो। जी। ये दोनों चीजें मिक्सअप है। तो मैं आपको ऐसे बताता हूं, थोड़ा समझिए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो वायरस की दुनिया जी। और उसमें हम भी एक वायरस है। हर व्यक्ति एक वायरस है। उसमें से कुछ वायरस ऐसे हैं जैसे कि हमारे पेड़ होते हैं। हमारे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड से जिंदा रहते हैं। हम लोग जो जिंदा रहते हैं ऑक्सीजन पे जिंदा रहते हैं। उसी तरीके से बहुत से वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के टॉक्सिन खा के जिंदा रहते हैं। जी। और उनकी उम्र छोटी होती है, जैसे मच्छर की 1 दिन की उम्र होती है तब भी वो पूरा जीता है। तो वायरस जो है, कुछ वायरस होते हैं जिनकी 5 दिन की उम्र होती है, कुछ वायरस होते हैं 10 दिन की और 15 दिन की उम्र होती है, लेकिन उनका भोजन आपके शरीर का टॉक्सिन होता है। जी। तो वो आपके शरीर में लगते हैं। जब लगते हैं तो वो टॉक्सिन खाते हैं। टॉक्सिन खाते हैं, आपको साफ कर रहे होते हैं। अब उस वक्त अगर आप उनको मारने के लिए दवाइयां दे दोगे तो क्या होगा? टॉक्सिन नहीं रह जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसी बात है कि आपकी नाली में गंदगी है जिसे खाने के लिए एक सूअर आया है और आपने सूअर को डंडा लेके भगा दिया, तो सूअर गंदगी नहीं खा पाया। तो हम आपको सिखाते हैं कि सूअर को पहले पूरे गंदगी खा लेने दो, बाद में भगाना। जी। हम बीमारी से अपने को स्वस्थ रखने के उपाय भी सिखाते हैं। ये आज तक नहीं कहा गया। जी, बहुत शानदार। पूरे गूगल बाबा के संसार में कहीं ढूंढ के लाओ जहां पे ये शब्द लिखा हो कि हम आपको बीमारी से स्वस्थ होने के तरीके सिखाते हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार। अच्छा सगा जी, इसमें आपने जो हाइड्रोजन की थ्योरी को बताई थी, कब हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा एसिडिटी को घटा करके हमारी बॉडी में एल्कलाइन बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे अब ये बचपन में भी पढ़ाया जाता है पीएच वैल्यू को लेकर के, कि पीएच वैल्यू में 2 आयंस नॉर्मली रहते हैं, एक H+ आयन और OH नेगेटिव आयन। तो H आयंस को बढ़ाने से तो नॉर्मली ये बताया जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर H आयन बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उसकी एसिडिटी बढ़ रही है, एल्कलाइन नहीं बढ़ रही है। तो उस थ्योरी का कुछ इसका संबंध मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जगत में 3 चीजें अलग अलग ढंग से कार्य करती हैं, जिसमें एक है पदार्थ, मैटर। ठीक है। मैटर के पीछे होता है लिक्विड, लिक्विड के पीछे होती है गैस। सबसे पावरफुल चीज क्या है, गैस, लिक्विड या मैटर? आप बताइए। मतलब किस परिप्रेक्ष्य में जो है पावरफुल प्योर? अगर ऐसा देखा जाए तो मैं तो खैर इसका जवाब नहीं देना चाहूंगा कि अभी पावरफुल में मैं समझ नहीं पा रहा। देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, असल में ऐसा होता है कि जो हमारा मैटर होता है वो दिखने में सघन होता है, लेकिन असल में कमजोर होता है जी। उससे ज्यादा ताकतवर चीज होती है लिक्विड फॉर्म। जी। जैसे पानी होता है, पानी में बर्फ होती है, बर्फ है ना, बर्फ पानी का ही जमा हुआ रूप है, और बर्फ को भी तोड़ सकता है, एक बच्चा भी तोड़ सकता है, पकड़ भी सकता है। लेकिन उससे ज्यादा जो बर्फ का रूप है फिर वो द्रव्य है, पिघला हुआ रूप।
पिघले हुए रूप को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। और पिघले हुए रूप से भी पीछे चले जाओ तो गैसीय रूप में वो जो होती है नाइट्रोजन गैस, वो और ज्यादा ताकतवर होती है, ठीक है, लेकिन वो आपको दिखाई भी नहीं दे सकती। तो असल में क्या है, अगर हम पानी में एल्कलाइन की मात्रा बढ़ा देंगे, ये बात समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पानी में एल्कलाइन की मात्रा बढ़ा देंगे, जैसे 7 और 8 मैंने कहा कि ये सही होता है, लेकिन अगर हम इसमें ज्यादा मात्रा बढ़ा देंगे एल्कलाइन की, जिसमें 12 14 हो जाएगी, ऐसी कंडीशन में ये नुकसान करने लायक हो जाता है। 7 और 8 बेहतर होता है। और दूसरी बात ये होती है कि 7 और 8 की मात्रा में भी जब हम पानी पीते हैं, क्योंकि वो पाचन क्रिया से गुजरता है, पानी होता है, और उस पाचन क्रिया से गुजरने की कंडीशन में यदि हम खाना खाते वक्त या खाना खाने के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद उसके बीच में अगर हम वो वाटर ले लेंगे, तो ऐसे में वो वाटर हमारी पाचन क्रिया को खराब कर देगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत टेक्निकल बात है ये, थोड़ा सा मैं लेकिन सवाल सुनिए, सवाल एक्चुअली में ये थोड़ा अलग टाइप का था। हाँ, मैं इसीलिए जवाब दे रहा हूँ, लेकिन हम आपको पानी नहीं पिलाते। मैं आपको बता दूं कि हम आपको पानी नहीं पिलाते, ठीक है, हम आपको इसको गैस फॉर्म में देते हैं जी। ये गैस फॉर्म में हम आपको देते हैं, और गैस फॉर्म में 2003 से लेके और 2022 तक जापान ने इस पे सर्वाधिक खोज की। और जापान ने हैरान होके एक बात कही है, ये मैं आपको बता देता हूं। जापान ने हैरान होके इस संबंध में एक बात कही है कि दुनिया में एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल पाया गया है हाइड्रोजन का जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, नथिंग, नो साइड इफेक्ट। ये मेडिकल साइंस की रिसर्च में है, जापान की। भारत में भी इस पे रिसर्च हुई है, लेकिन उसको दबा दिया गया क्योंकि दवाइयों का धंधा बहुत करना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारत में एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन की मशीन लगाई जाती है, उसी तरीके से जापान में एम्बुलेंस के अंदर हाइड्रोजन की मशीन लगाने का आदेश आ गया। अच्छा। लेकिन आज वहां से वो आप मशीन मंगाएं तो आप ये समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए से लेके और 40 लाख रुपए तक की इसमें मशीन है। तो इस गैस को इनहेल करने के लिए यूज करते हैं जापान वाले, या कुछ और प्रोसेस है? बिल्कुल, उसको इनहेलेशन का प्रोसेस है, और इनहेलेशन का प्रोसेस नहीं है, जिस तरीके से दवाई की डेंसिटी होती है उस तरीके से डेंसिटी का प्रोसेस है, और इसमें 1 लाख से 40 लाख रुपए तक की मशीनें लगती। अब अगर आप जिस शरीर के हैं व्यक्ति, आपको जिस मात्रा में दी जाएगी, 80 साल के बूढ़े को उस मात्रा में नहीं दी जा सकती, 60 साल के आदमी को उस मात्रा में नहीं दी जा सकती, कैंसर के पेशेंट को अलग मात्रा में देनी पड़ेगी, सबको अलग, यही रिसर्च है। लेकिन एक बात आपसे कह दूं, उस कंडीशन में जब आप इसको पूरा लेने लगते हैं, तो जापान में जिस तरीके से ऐसा हुआ, जापान में लोग इसके आदी हो गए जी। जापान में जैसे आप यहाँ पानी पी के आदी हैं, वहां लोग इसके आदी हो गए। वो इसी के पानी से नहा रहे हैं, इसी के पानी से खाना खा रहे हैं, इसी के पानी को पी रहे हैं, इसी के पानी में डूबे पड़े। मैं आपसे कहता हूं, इससे भी मुझे बचाना था, क्योंकि मुझे आदत भी पसंद नहीं। सही बात है। और यहाँ पे आपको मैंने कहा कि फिर यहाँ पे मैंने इसको केवल हाइड्रोजन के उसमें नहीं लिया। हम भारतीय लोग हैं, भारतीय संस्कृति के अनुसार हाइड्रोजन बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा है, और बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करना है स्वास्थ्य के लिए, तो इसकी पूजा भी होती है। अब पूजा आप तो करेंगे नहीं, और पूजा हम आपसे करवाएंगे तो आप कहेंगे स्वामी जी पूजा थोप रहे, तो इसलिए हमने आपको फार्म में ही वो चीजें भरवा ली, जिससे हम आपको कुर्सी पे बैठाल के आपको पता भी नहीं लगेगा और पूजा करवा देंगे। अब आप लोग एक और चीज जान लीजिए, चलिए वो भी एक नई चीज आपको बताता हूँ। आपको पता है कि भारत वर्ष में बृहस्पति की पूजा होती थी तो कौन से पत्ते पे होती थी? सुमित, तुझे तो पता होगा। ना मुझे ना पता। बृहस्पति देवता की जब पूजा होती थी तो केले के पत्ते की पूजा होती थी। अच्छा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि केले का एक पेड़ ऐसा होता है जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है। जी।
जब बृहस्पति वार वाले दिन हर घर में बृहस्पति की पूजा होती थी तो लाखों पत्ते कटते थे। लाखों पत्ते कटने के बाद जब वो डिस्ट्रॉय होते थे, सड़ते थे, तो उनसे हवा में जो है वो हाइड्रोजन फैल जाती थी। और साथ ही साथ लोग हाइड्रोजन की पूजा भी करते थे, बृहस्पति की पूजा भी करते थे, उसमें जो श्लोक होते थे वो भी करते थे। ऐसी स्थिति में उन लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता आती थी, और वो आध्यात्मिकता ऐसी होती थी जो आपको जीवन शैली को सहज और शुद्ध बनाने में आपके मस्तिष्क पे काम करती थी। इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की और किसी डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं होती थी। आपके अंदर से स्वभाव ऐसा हो जाता है कि सामने पराठा भी रखा है, मन नहीं है तो नहीं खाएं। अब मैं कल की बात बता रहा हूँ, मुझे कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है, और कल हमारे घर में जो कचौड़ी बनी थी, मैंने आज तक जिंदगी में उतनी बढ़िया कचौड़ी देखी नहीं। लेकिन विश्वास मानना, मैंने एक टुकड़ा सिर्फ चखा, वो भी वो बच्चा जो लेके आया था, अगर मैं नहीं चखता तो उसको लगता स्वामी जी ने खाया नहीं। तो मैंने सिर्फ एक टुकड़ा चखा और मैंने कहा बेटा बहुत स्वादिष्ट है, इससे ज्यादा स्वादिष्ट मैंने कभी कचौड़ी नहीं खाई, लेकिन मैं और ना खा पाऊंगा, मेरे अंदर से इसके प्रति बात नहीं। तो इसका मतलब है मैं मन पे नहीं चल रहा। इसका मतलब है मेरे शरीर की साउंड में सुनता हूं कि वो किस चीज को लेना चाहता है और किस चीज को नहीं। हमारे घर में दिव्या है, दिव्या को जो जानते हैं, जो भी सुन रहे हैं, अगर उनमें से कोई जानते हैं उसके स्वभाव के संबंध में, तो सबको पता है कि दिव्या दूध नहीं पीती जी, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेती। लेकिन दिव्या को जब इस प्रयोग से गुजारा है, उसके स्वभाव में ऐसा परिवर्तन आया है कि उसने 2 टाइम तो दूध पीने लगी है। अच्छा। ऑटो जी। मैंने कोई ज्ञान नहीं दिया, मेरे यहाँ कभी इस बात पे ज्ञान नहीं दिया जाता। ऑटो और स्वस्थ हुई है जी। तो बात ऐसी है कि मैं आपको जिस थेरेपी से गुजार रहा हूं, इससे आपको स्वास्थ्य भी दे रहा हूं और एक ऐसा धर्म भी दे रहा हूं जिसमें गुरु ऊर्जा आपके शरीर में जाके आपके मस्तिष्क को वैसे विचार भी देगी जिस विचार के तहत आपके आगे का जीवन स्वस्थ और बेहतर और संपन्न जीवन गुजरेगा। लोग संपन्न क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनके स्वभाव में कुछ गड़बड़े होती। वो संपन्नता भी उनको मिलेगी क्योंकि उनके स्वभाव की गलत गड़बड़े चीज भी इस विधि के माध्यम से हम दूर कर रहे हैं जी। तो हम इसमें इतनी चीजें कर रहे हैं, अगर आपको बताएंगे तो आपका ये प्रोग्राम खत्म ही नहीं होगा। जी जी। अच्छा, इस थेरेपी को जैसे एक बार करने के बाद, कुछ आपने टाइम बताया भी था शायद, जितने भी दिन एक बार की थेरेपी में लगाएंगे, उसके बाद क्या फिर से जरूरत हो सकती है थेरेपी की, या वो लाइफ टाइम के लिए एक बार के लिए जरूरत पड़ती है? मैं इसमें बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि पहली बात, किस व्यक्ति को कितना टाइम लगता है वो तब तक नहीं हम पूरा क्लियर कर सकते जब तक वो फॉर्म भर के ना दे दे। ई फॉर्म होता है, वो भर के देगा, हम स्टडी करते हैं, उसके बाद ही उसको बता सकते हैं। दूसरी बात, देखो हमारा काम आपको स्वस्थ करना और समझदार बनाना है, लेकिन आप जिस संसार में रहते हैं, इस संसार में परमात्मा का एक बच्चा पैदा होता है जो परमात्मा का रूप होता है जी। और बाद में इसी संसार में वो भ्रष्ट हो जाता है, बलात्कारी भी हो जाता है। तो जिस संसार में आप रहते हैं उस संसार में दोबारा आपके बिगड़ने की संभावना सदा होती है। भगवान शंकर भी आंख बंद करके बैठे इसीलिए रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो गंदगी चढ़ जाए। बुद्ध भगवान बुद्धत्व को उपलब्ध होने के बाद भी आंख बंद करके बैठते हैं कि अवेकिंग चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम अभी तो, क्योंकि लोगों के हम हेल्थ पे और वेल्थ पे काम कर रहे हैं कि वो आदमी आत्मिक रूप से संपन्न हो और शारीरिक स्वास्थ्य भी मिले, लेकिन अगर हमने इसमें आगे देखा तो लोगों को हम जाने से पहले ये बताएंगे कि वो अपना अपडेट 1-1, 2-2 महीने के अंदर करते रहें कि उनकी स्थितियां क्या चल रही। देखो वो डाटा हमारे पास अभी नहीं है कि कितने दिन बाद आदमी बिगड़ सकता है, बहुत ईमानदारी से बात कह रहा हूं। लेकिन अभी तक मैंने ये पाया है कि जिनके साथ हमने ये काम किया उनके साथ अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य अस्वस्थ होना चलता रह सकता है, उसके लिए तो भाई ये तो जगत है, सही बात है। मृत्यु लोग बोला गया है, यहाँ सबकी मृत्यु होनी। मैं यहाँ कोई अमृत पिला के नहीं भेज रहा, मैं स्वयं में स्थित होने वाला स्वास्थ्य दे रहा हूं।
जो तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ तुम्हारे अंदर तुमको स्थित करे। सच बात तो ये कहा जाए कि मैं पतंजलि का वास्तविक सूत्र दे रहा हूं जी। मैं हाथ पैर टेढ़े करने वाला विज्ञान नहीं दे रहा, मैं पतंजलि का वास्तविक सूत्र। हाँ, और एक बात है कि आज हम इस चीज के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट इसमें शामिल हुए हैं। अब जैसे मैं लोग एक प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी क्या ऑनलाइन नहीं कर सकते, तो मैं आपसे सुमित कहता हूं, अगर हम ऑनलाइन, अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आपके पास लैपटॉप ना होता, कैमरा ना होता, तो आप इंटरव्यू ले सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर ऑनलाइन में किसी को थेरेपी दूं और उसके पास ये सब मशीन और ये सब विधि ना हो, तो वो थेरेपी ले सकता? नहीं ले सकता। हाँ, तो आगे मेरा भविष्य में ये प्लान है, अगर हम इस पे सही चलते रहे तो आगे लोगों को हम मशीन भी उपलब्ध कराएंगे और उसके साथ साथ इस पूरे प्लान को कि मशीन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है अपने हित के लिए, वो हम करेंगे। लेकिन उसमें फिर चार्जेस इतने तो हम लेंगे कि भाई अपने जो हमारा ज्योतिष की गणना और जो रागा की पूरी कैलकुलेशन और योग निद्रा का जो पूरा भाव उसमें शामिल हो रहा है जी। और अगर आगे चल के 8 PM क्रांति की बात करें, अगर 8 PM क्रांति में ऐसे मित्र हैं जो 40 से 50 लाख रुपए लगा के अपनी जगह का व्यवस्था कर सकते हैं, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं जी। हम यही एक सेट उनके शहर में भी डाल सकते हैं और हम यहाँ से बैठे बैठे उसको गाइड करेंगे, उससे वो धन कमाएं। उसके बाद उन्हें उस शहर में लगता है निःशुल्क काम करना है तो वो करें, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। लेकिन आज तो ये इस देश में पहली बार इस तरीके की चीज हो रही है, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में। हाँ, कहने को जापान एकमात्र देश है जहां पे इस मशीन पे काम होता है, लेकिन वो आध्यात्मिक काम नहीं होता जी। वो आपको मशीन कहेंगे कि आप मशीन खरीद लीजिए और इसको यूज करते रहिए। तो वहां पे मैं आपको बता दूं, घर में आरओ भी इसी चीज का पाया जाता है और इनहील करने के लिए मशीन भी इस चीज की पाई जाती है। फिर उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी एक बना के दे दिया जो बैग में रख के लोग घूमते हैं इनहील करते हुए। तो अगर सारे इक्विपमेंट का बिल जोड़ लें तो लगभग 10 लाख रुपए का होता है जी। और ये भी बता दूं कि इस मशीन की जो मैं पूरी खोल दे रहा हूँ, इस मशीन की उम्र होती 5000 घंटे होती। ये जो मतलब वादा करते हैं 5000 घंटे, अब 5000 घंटे अगर वादा है तो निश्चित तुम जान जाओ 2000 घंटे का खेल है। सही बात है। अब 2000 घंटे के खेल में भी किसी दिन जो है फ्लक्चुएशन हो गया बिजली का तो टाइम फिस। और जैसे मैंने कहा कि 1 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक की मशीनें हैं, तो आप तय कर लीजिए। और एक मशीन से काम नहीं चलने वाला, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि एक घर में बच्चा भी होता है, बूढ़ा भी होता है, जवान भी होता है, औरत भी होती है, मोटा भी होता है, पतला भी होता है, 60 का वजन भी होता है, 40 का वजन होता है, सबके हिसाब से अलग अलग खेल है। तो कम से कम 5-6 मशीन तो खरीदनी पड़ेगी। तो यानी कि एक गरीब परिवार में 5-6 मशीनें खरीद के और 4-5 साल में वो दोबारा खरीदने की योग्यता रखता है। आप बताओ। सही बात है, नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए मुझसे निःशुल्क की मांग जरा अच्छी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा कि जिस दिन मेरे ये योग्यता हो जाएगी कि 10 सेंटर इसके चलते हो जहां से सोर्स ऑफ इनकम हो, इनकम निश्चित ही ले रहा हूं, लेकिन उस इनकम से फिर हम एक सेटअप डाल सकते हैं जो गरीबों के काम आए। और फिर मैं, अगर आप लोग क्रांति की बात करते हैं तो चलो मिलके करते हैं क्रांति। सरकार के आग लगाते हैं कि सरकार का जो सालाना बजट सरकार दे रही है, सालाना जो 70,000 करोड़ का बजट है हिंदुस्तान के अंदर स्वास्थ्य का, सरकार मुझे वन टाइम दे दे, मैं 25 साल तक पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ कर दूं, एक बार दे दे। करते ना, क्रांति करेंगे ना। देखो एक बात सुमित याद रखो जी, क्रांति जो है वो शांति की छोटी बहन जी, ठीक है जी। क्रांति जब बड़ी होती है तो शांति में परिवर्तित हो जाती है और फिर उसी शांति की बेटी पैदा होती है जो क्रांति होती है, फिर वो बड़ी होती है, वो शांति हो जाती है। तो क्रांति शांति, ये बहनें और बेटियां है मां, ठीक है। तो क्रांति से शांति आई, शांति से फिर क्रांति आएगी, हर क्रांति शांति लाएगी और हर शांति से एक नई क्रांति जन्मेगी। तो 8 PM इन्फिनिटी है, खत्म ना होने वाली चीज।
इसका ऊपर का गोला शांति है, नीचे का गोला जो है वो क्रांति है। हाँ, जी जी। अच्छा सगा जी, जैसे अभी इस थेरेपी में हाइड्रोजन के अलावा बाकी की चीजें जो बताई थी, तो वो थोड़ा सा एक विशेष धर्म से भी काफी प्रतीत होती हैं कि ये हाँ उन लोगों की आस्थाओं के लिए काफी बेटर है। और धर्म वाले जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं या इस बारे में जानेंगे, तो वो उनके मन में थोड़ा हो सकता है कि वो श्रद्धा का या आस्था का विषय उनके बीच में आए, तो हो सकता है कि हमारे लिए काम नहीं करेगी या ऐसा कुछ। तो वो धर्म से भी क्या इसका कुछ संबंध है, बाकी के धर्मों के लिए भी क्या ये इस तरह से काम करती है? देखो, आयुर्वेद की दवाई जी, और आप जिस एरिया में रहते हैं संभल, उसके आस पड़ोस में बहुत जगह दीवारों पे लिखा रहता है मिलें, नामर्द मिलें, है ना? जी जी। कितने ऐसे हकीम हैं जो मुस्लिम पद्धति के तहत, यूनानी पद्धति के तहत दवाई बनाते हैं और उनके हिंदू लेने जाते हैं। सही बात है। और कितने ऐसे मुस्लिम हैं जो आयुर्वेद दवाई का भी सेवन करते हैं। जी भाई देखो, एक शब्दों में कहें तो बात थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन सखा की भाषा यही है और शैली यही है। एक शब्द में कहें तो फटी की चिट्ठी है, जिसके घर आती है उसे पढ़नी पड़ती है। सही बात। ये स्वास्थ्य का मामला है। जब आदमी की सेहत खराब होती है तो ना जाने कितने हिंदू जो हैं मजारों पे भटकते हैं, और कितने मजार पे भटकने वाले हिंदुओं के भी पैर छूने को तैयार होते हैं। जिस तन लागे वो तन जाने। जी। ये तो वो सौदा है जी। मैं इसको हिंदू और मुस्लिम करता नहीं। मैं वो आदमी हूं कि एक हाथ में प्रसाद और एक हाथ में हलीम रख के दुनिया के आगे बात कर सकता हूं जी। तो मुझ पे हिंदू मुस्लिम का मुसल वो तो नहीं लगता, लेकिन जो जिस जगत की चीज है वो दी जाएगी। मैंने अगर कहा कि हिंदू धर्म में इसको बृहस्पति के रूप में माना गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बृहस्पति की ऊर्जा किसी मुस्लिम के अंदर नहीं होती। भाई शरीर उसका भी वही है। अब वो उसको बृहस्पति की जगह कोई और नाम दे दे तो उसमें कोई ऐतराज नहीं, नाम बदल देने से क्या हो जाएगा। सही बात है। तो इसलिए ये कोई धर्म से जुड़ी बात भी नहीं है और इसे धर्मों के उससे पार पाया जाता है, क्योंकि मेरा मानना है हिंदुस्तान में दो चीजों ने बुद्ध और महावीर से ज्यादा काम किया, और वो था अस्पताल और सिनेमा घर। बुद्ध और महावीर बहुत कोशिश करते रहे कि छोटी जात बड़ी जात ये सब मिटाई जाएं, सब पास पास बैठे, लेकिन अस्पतालों में पड़ोस के बिस्तर पे कौन सी जात का है और सिनेमा घर में पड़ोस में कौन सी जात का बेटा फिल्म देख रहा है, इसकी कोई बात नहीं करता। बिल्कुल, दारू के ठेके भी कुछ इसी तरह के नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन अस्पताल और सिनेमा घर सिखाता है ये बैर खत्म कर। बहुत शानदार, बिल्कुल। तो सखा जी, अब ये जो थेरेपी या जो आपने खोज बताई, अब इसका लाभ लेने के लिए अब क्या क्या प्रोसेस रहेगा वो एक बार थोड़ा बताएं, ताकि जिनको अगर इसकी आवश्यकता हो तो वो पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑनलाइन नहीं हो सकता। ठीक है। जो लोग ऑनलाइन प्रोसेस की मांग करेंगे, इसके संबंध में मैं उनसे कहूंगा कि आप मुझे क्षमा करें, ऑनलाइन प्रोसेस की मांग नहीं करें। इसके लिए आपको यहाँ आके ही इलाज कराना पड़ेगा। हाँ, अभी हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम लोगों को स्टे भी करा सकें, इसलिए स्टे की व्यवस्था उन्हें स्वयं देखनी पड़ेगी, लेकिन हमारी तैयारी चल रही है। 15-20 दिन या महीने भर के अंदर कोशिश पूरी है कि हम स्टे की भी व्यवस्था कर लें। ऐसे में फिर उनको वो भी सूचना मिल जाएगी कि स्टे का भी शुरू हो गया है। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि इस प्रक्रिया में कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको एड्रेस दे दें, एड्रेस भी दे देंगे खुल के, आप जो लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन एड्रेस देने की बजाय आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे आप जब पहले फॉर्म भरेंगे, ई फॉर्म की व्यवस्था है, आपके पास नंबर हैं, आप दे सकते हैं लोगों को, नीचे नंबर डाल दीजिएगा, तो वो नंबर जो हैं लोगों के पास पहुंच जाएंगे। उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। वहां से आपको बच्चे, हमारी टीम जो है वो आपको एक ई फॉर्म उपलब्ध कराएगी। वो ई फॉर्म आप भरेंगे। ई फॉर्म भरने के बाद यदि आप आउट ऑफ सिटी हैं, अगर आप यहीं चंडीगढ़ के हैं, आस पड़ोस के हैं, तो हम आपको कहेंगे कि फला दिन आप आइए। जिस दिन हम आपको पूरा इसके संबंध में बता देंगे कि आपको क्या बीमारी है और कितने दिन में किस प्रोसेस से कितने शुल्क में ठीक होगी। और दूसरी चीज ये कि अगर आप दूर के हैं तो मैं स्वयं उनको कॉल करता हूँ।
जी। जो भी लोग फॉर्म भरेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि मैं स्वयं उनको उनकी बीमारी के बारे में उनका पूरा डाटा देखने के बाद उनको बात करता हूँ। और जी। हमारा पूरा रोल इस चीज़ का होता है कि हम केवल उन्हें स्वस्थ ही ना करें, हम उन्हें आत्मिक रूप से मस्त भी करें। जी। हमारा पूरा काम इस पे होता है। तो सिंपल हाँ, यही प्रोसेस है कि उन्हें फॉर्म भरना ही पड़ेगा, क्योंकि वही फॉर्म ठीक है। देख के हमारे ज्योतिष की टीम और हमारी रागा की टीम और साथ-साथ हमारे डॉक्टर्स भी हैं, जो डॉक्टर्स की जी। टीम वो सारी हुँ, चीज़ें उस पे इकट्ठा करके बात करते हैं। फिर वो सूचना मेरे पास आती है और वहाँ पे मुझे उसको किस ढंग से लोगों को पहुँचाना है योग निद्रा के तहत, वो मैं डिसाइड करता हूँ। ओके। ठीक है, तो जो भी दर्शक अगर कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल मैं डाल दूँगा, बिल्कुल। आप चाहें। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जी। कि जो असाध्य बीमारियां हैं, जिनके लिए सभी हुँ, तरीके के डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हैं, हुँ, वो बीमारियां भी काफ़ी हद तक इससे ठीक होती हैं, हो रही हैं। जी, जी। और उन लोगों को आशा बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। हुँ, और एक बात, एक ऐसी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिसके संबंध हुँ, में मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग मुझे मिलें। जैसे आप हुँ, सब जानते हैं, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने टीका लगवा लिया है, ये गलत किया है और उनकी हाँ, बॉडी में नैनो पार्टिकल्स आ गए हैं, वो परेशान कर रहे हैं। तो मुझे हुँ, स्टार्टली 5 से 10 वॉलंटियर चाहिए, जो अपनी बॉडी से उस तत्व को निकलवाना चाहते हो, क्योंकि अभी तक जी, हमने इस विषय पे काम नहीं किया। तो वो जो हुँ, भी टेस्टिंग होती हो, जिससे पता लगता हो कि उनकी बॉडी में इस तरीके के सिम्पटम्स आ गए हैं जो आफ्टर हुँ, इसके हैं वैक्सीनेशन के। ठीक है, तो यदि कुछ लोग उसको भी हटाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। 8-10 वॉलंटियर की हमें ज़रूरत होगी और हम हुँ, उनका बिल्कुल निःशुल्क पे काम करेंगे। और अगर हम ये हुँ, सक्सेस होते हैं तो हम पब्लिकली उसको बताएँगे कि ऐसा भी हो रहा है। क्योंकि कई बार होता है कि हम लगवा तो लेते हैं, लेकिन हमें बाद में पता लगता है हमने गलत कर लिया। तो जी, ऐसी स्थिति में जो लोग हैं, जो उससे मुक्त होना चाहते हैं, वो भी काम कर सकें। साथ ही जी, साथ बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जो जेनेटिक समझी जाती हैं, हुँ, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जिन्हें जेनेटिक समझा जाता है। हुँ, मैं आपको ये बताऊँ कि रागा थेरेपी की बड़ी ख़ासियत है यहाँ पे। जी, रागा थेरेपी के माध्यम से ऐसे भी राग होते हैं, देखो भले ही लोग विश्वास ना करें, लेकिन हाँ, पुराने समय की ये इतिहास में मौजूद है कि ऐसे जी, रागा होते हैं जो बारिश करवा देते थे, ऐसे रागा होते थे जो हुँ, दीपक जलवा देते थे, ऐसे रागा जी, होते थे जो मुर्दों को उठ के बैठाल देते थे, ऐसे रागा होते थे जिसमें जो आँख नहीं होती थी वो लोग देखने लग जाते थे, ऐसे रागा होते थे। लेकिन जी, रागा हर एक पे तो काम करते नहीं। ऐसे तो काम करते नहीं कि उन्होंने कहा रागा गाएँगे, अब यहाँ पे रास्ते पे जितने हुँ, अंधे गुज़र रहे हैं सबकी आँखें आ जाएँगी, ऐसा नहीं होता। हुँ, वो रागा का जो प्रयोग होता है वो आपके ऊपर किया जाता है, जिसे आपको हुँ, खुद करना पड़ता है। अब जैसे जी, लोग कहेंगे कि मैं एक तरफ तो एफर्टलेस बता रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ हुँ, कि खुद करना पड़ता है। तो मैं आज सारे दर्शकों को एक सेल्फ हिप्नोटिज़्म का छोटा-सा नमूना यहाँ पे दूँगा। जी, और वो नमूना ये है कि आप नोटिस करो कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ, जी, आपके कान में पहुँचने से पहले आपके अंदर जीभ उसको हल्के-हल्के सुन रही है और बोल रही है। जो मैं बोल रहा हूँ वही जीभ भी बोल रही है, उसके बाद आपके मस्तिष्क में अंदर जाता है। तो यदि मैं आपके कानों में कोई रागा लगा के आपको उसका सुनवाता हूँ, तो कहीं न कहीं आपके अंदर की मांसपेशियाँ, आपके अंदर के जो चित्त है, उसमें उसका जो है वर्किंग शुरू हो जाती है। और वो वर्किंग आपके जेनेटिक प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकती है। जी, ये बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। हुँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि कभी को सुना था मैंने कि कुछ समय पहले कि ज्योतिष आजकल के कहते हैं, उनके एक आंकड़े हैं और ऐसा हिंदू धर्म की पुस्तकों में उल्लेख है कि सन हुँ, 2070 में फिर से सतयुग आने वाला है। जी, आई एम वेरी एक्साइटेड हुँ, कि अगर कहते हैं सतयुग का अर्थ होता है सच्चे लोगों का युग। तो हुँ, सच्चे लोगों के युग में एक खास तरीके की मानसिकता से भरे हुए लोग अधिक होते हैं, वो सतयुग होता हुँ, है। जिसमें पाश्विक वृत्ति से भरे हुए लोग होते हैं, वो कलयुग होता है। तो मे जी, बी पॉसिबल कि मैं रोगों के माध्यम से लोगों को अध्यात्म का वो स्वाद दे सकूँ। आएँगे तो वो मेरे पास इलाज कराने, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें एक मानव बना के भेज सकूँ। और ऐसे मानव को अगर मैंने करोड़ों ऐसे मानवों पे काम कर लिया, तो फिर मैं समझता हूँ कि सतयुग आया ही है।
बिल्कुल। जी, बहुत ही शानदार। ठीक है, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी जानकारियाँ दी और निसंदेह जो दर्शक हैं उनको भी ये बेसिक सी जानकारी है। इसके बाद भी आप जानकारी लेने के लिए लगातार फेसबुक पेज जो सखा जी का उससे भी जुड़े रहें, ताकि इस विषय में लगातार जानकारियाँ मिलती रहें। बाद में आप खुद डिसाइड करें कि इसका लाभ लेना है नहीं लेना, लेकिन एटलीस्ट ये खोज जब नहीं है तो इसको पहले खुद भी जानें और दूसरों तक भी इसको पहुँचाएँ, ताकि और लोग भी एटलीस्ट इसको जान पाएँ। तो इस लाइव से फिलहाल जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का और सखा जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा भी।